हे गाइस, वेलकम बैक टू मिशरी टॉक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक यूट्यूब चैनल जिसके सब्सक्राइबर्स 250 भी नहीं है, मतलब अगर एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 247 सब्सक्राइबर्स के साथ हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन अर्निंग की है। अब इस सब्सक्राइबर बेस पे मोनेटाइजेशन या पेड प्रमोशन तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या था उसका रेवेन्यू मॉडल, क्या मुझे उससे सीखने को मिला, क्या करके मैं और रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता था, और सबसे बड़ी बात कौन सा है वो चैनल, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे हिसाब से किसी भी काम में मेजरली 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा प्लानिंग और तीसरा एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बात है पिछले साल की, जब हम लोग अपना जेईई वगैरह दे चुके थे और उस समय हम लोग की इतनी रैंक तो आई नहीं थी कि हम लोग जो है कि आईआईटी या एनआईटी में जा सकें। तो यूपीटीयू के जो कॉलेजेस थे उन्हीं को हम लोग खोज रहे थे। लेकिन पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ था कि एकेटीयू के जितने भी कॉलेजेस थे या यूपीटीयू जो भी आप कहना चाहें, उनके कॉलेजेस भी जेईई मेंस के रैंक के थ्रू ही एडमिशन ले रहे थे, नहीं तो इन लोगों का अलग एक एग्जाम होता था। तो पहली बार हो रहा था, इसलिए किसी को मतलब आइडिया नहीं था कि क्या कट ऑफ जाने वाला है सभी कॉलेजेस का यूपीटीयू के। बट फिर भी किसी तरह हम लोग फिगर आउट करके और अपना काउंसलिंग किए और सबको कॉलेज वगैरह मिल गया। लेकिन इस दौरान हम लोग मतलब बहुत सारे जो कॉलेज थे उनके बारे में भी छानबीन करने की कोशिश की कि कौन सा कॉलेज कैसा है, क्या है। तो यूट्यूब पे इतना बढ़िया डाटा हम लोग को, यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतना बढ़िया से हम लोग को डाटा नहीं मिल रहा था कि एग्जैक्ट प्लेसमेंट वगैरह क्या है या क्या फीस स्ट्रक्चर। जैसे फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा है साइट पे कुछ और, लेकिन एक्चुअल में जाने पे वहाँ कुछ और पता चल रहा है। ऐसा बहुत सारा केसेस सामने आ रहा था। तो इसके कारण ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिसे हम लोगों ने सोचा इस साल जब टाइम हुआ काउंसलिंग का, तब हम लोगों ने सोचा कि इसको हम लोग को टैकल करना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग, मतलब मैं, शिवांश त्रिपाठी, देवेंद्र दुबे और राज प्रजापति, हम चारों लोग ने मिल करके एक चैनल स्टार्ट किया, एकेटीयू ऑफिशियल। और करेंटली उस पर 247 सब्सक्राइबर्स हैं। अब लॉन्च के बाद हम लोग इस चैनल पे 3 टाइप्स के वीडियो डालना स्टार्ट किए। पहला कॉलेज रिव्यू, मतलब जो भी एकेटीयू के अंडर कॉलेजेस आते थे उनका हम लोग रिव्यू करते थे। दूसरा था शॉर्ट्स, मतलब उसी से रिलेटेड जो भी आपको, जैसे किसी का डाउट होता था कि एचबीटीयू वर्सेस आपका आईआईटी लखनऊ या कुछ भी ऐसा, कुछ भी शॉर्ट्स जो हम लोग को समझ में आता था वो बनाते थे। और तीसरा था जो कमेंट्स में डाउट पूछते थे बच्चे, उनको मतलब हम लोग टैकल करने, मतलब उनका रिप्लाई करने का हम लोग कोशिश करते थे। तो रिप्लाई वाला जो कमेंट का रिप्लाई वाला सेक्शन था वो मैं देखता था, और शॉर्ट्स वाला और ये जो रिव्यू वाला सेक्शन था ये तीनों लोग मिलके देखते थे। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग मतलब मैं ही रिव्यू कर, मतलब कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा था। तभी उसमें से एक बच्चे ने एक कमेंट किया था कि भैया आप प्लीज़ मेरी काउंसलिंग कर दीजिए। अब मेरे हिसाब से अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, बीटेक करने जा रहे हो, तो आपको किसी से काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए। एटलीस्ट अपनी काउंसलिंग तो नहीं करानी चाहिए। क्योंकि आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो और अगर आप खुद की अपनी काउंसलिंग भी नहीं कर पा रहे हो तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए किसी का काउंसलिंग करना मेरे हिसाब से सही बात नहीं होता, इसलिए मैं काउंसलिंग तो नहीं किया किसी का। हाँ, लेकिन हेल्प हम लोग प्रोवाइड कर सकते थे और वही हम लोगों ने किया। तो हम लोग क्या किए कि एक व्हाट्सएप बनाया, एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया, व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट, और उसका नंबर जो है चैनल पे हम लोग दे दिए कि यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके जो भी चाहता है कि एक लिस्ट मिल जाए उनको, मतलब एक सीक्वेंस में मिल जाए कि कौन कौन सा कॉलेज उनको क्या प्रायोरिटी ऑर्डर में भरना चाहिए, क्या चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, जिससे उनको बेस्ट कॉलेज मिलने की उनके रैंक के हिसाब से पॉसिबिलिटी रहे। तो ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे थे और इसके लिए एक नॉमिनल चार्ज हम लोग ले रहे थे। तो ये था इसका रेवेन्यू मॉडल, जहाँ मतलब हम लोग बच्चों से चार्ज करते थे कुछ अमाउंट और उसके बदले उन लोगों को पीडीएफ देते थे चॉइस फिलिंग के लिस्ट का। और अब बात कर लेते हैं कि क्या मुझे इससे सीखने को मिला। तो 2-3 बातें मुझे सीखने को मिली। सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया, व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के थ्रू मैं लोगों से कांटेक्ट कर रहा था, ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि इसमें होता क्या था, जैसे कुछ बच्चे हैं उनको तो अपना चॉइस फिलिंग का लिस्ट चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनके पास कुछ छोटे मोटे डाउट्स होते थे और उनको रिजॉल्व करने के लिए वो व्हाट्सएप कर देते थे उस नंबर पे। और जब आपके सामने कोई बच्चा मैसेज किया हुआ है, अपना डाउट पूछा हुआ है, तो आप भी बोलते हैं चलो यार बता ही देते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो जाता था। तो इसका अल्टरनेटिव, मतलब व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर देने का अल्टरनेटिव हो सकता है कि गूगल फॉर्म का यूज़ किया जाए। क्योंकि गूगल फॉर्म में आपका नंबर वगैरह तो जाएगा नहीं, तो वो गूगल फॉर्म बस वही लोग भरेंगे जिनको अपना चॉइस फिलिंग आपसे करवाना है। तो इसलिए ये मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन होगा। और पेमेंट के लिए भी हम लोग को, जो हम लोग मतलब क्यूआर स्कैन वगैरह कराए थे, ये सब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हम लोग को रेजर पे या ऐसे जो एटम पेमेंट मेथड वगैरह होता है, इन सब का हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए था। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस पर सीखा वो था टीम बिल्डिंग से रिलेटेड। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए ए है और बी है। ए बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और बी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो जनरली परसेप्शन ये रहता है कि लोग स्किल्ड वाले व्यक्ति को, मतलब ए को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से डेडिकेटेड माने बी व्यक्ति को हम लोग को
प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास एक पास स्किल है लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं है तो वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस वो आपका काम टाइम पे अगर नहीं प्रोवाइड करेगा आपको तो वो आपके काम में प्रॉब्लम करेगा। लेकिन वो डेडिकेटेड आदमी, उस पर कम स्किल भी है बट फिर भी वो प्रैक्टिस कर करके सीख सकता है, क्योंकि स्किल तो भाई प्रैक्टिस की बात है, जितना ज़्यादा आदमी प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसकी स्किल इंप्रूव हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से स्किल के ऊपर डेडिकेशन को हम लोग को प्रेफरेंस देना चाहिए। तीसरा जो चीज़ मैं सीखा वो था टाइमिंग। अगर मैं टाइमिंग पे ये काम स्टार्ट कर देता, जैसे वो एक स्टूडेंट कमेंट किया कि सर मुझे आपसे चॉइस फिलिंग करानी है, उसके बाद हम लोगों ने ये सब स्टार्ट किया, लेकिन अगर परफेक्ट टाइमिंग पे स्टार्ट करते और कुछ और चीज़ों को भी इंप्रूव करते तो मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन क्या मुझे पक्का बिलीव है, अगर हम लोग सही टाइमिंग पे स्टार्ट कर देते ये काम और अगर हम लोग और भी कुछ थोड़ा मोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, जो अगर हम लोग इम्प्रूव कर लेते तो जो हम लोग रेवेन्यू किए हैं उसका एटलीस्ट 10x हम लोग जरूर कर लेते। ये था आज का वीडियो जहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया AKTU ऑफिशियल के पार्शियल सक्सेसफुल स्टोरी को। अब पार्शियल इसलिए क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर के थ्रेशोल्ड को तो हम लोग रीच नहीं कर पाए, हाँ बट एटलीस्ट हम लोग उससे कुछ रेवेन्यू बना लिए, तो इसलिए पार्शियल सक्सेसफुल स्टोरी तो है ही। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।